IAS Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं सूरत स्प्लिट, यानी कि सूरत में जो विभाजन कांग्रेस का हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं या देख लेते हैं। सूरत स्प्लिट जो है 1907 में है। उसके पहले मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में कई चीज़ें बताई हैं, उसको यहाँ डिस्कस पहले कर लेता हूँ। जैसे कांग्रेस के अंदर जो दो अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग थे, एक जो मॉडरेट्स कहे जाते थे, मॉडरेट्स का कार्य करने विचारधाराओं का आधार मतलब उनके काम करने का जो तरीका होता था, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो उनकी पॉलिसी होती है थोड़ी अलग तरीके से होती थी। ये लोग प्रेयर पे बिलीव करते थे, ये लोग पिटीशन पे बिलीव करते थे, रिक्वेस्ट पे बिलीव करते थे। उसके अगेंस्ट जो दूसरे धड़े थे वो जो एक्सट्रीमिस्ट होते थे, एक्सट्रीमिस्ट ये डिटेल में हमने किया इसके पहले एक वीडियो में। एक्सट्रीमिस्ट का कैसा, वो उससे अलग हटके ये रेडिकल अप्रोच पे ये बिलीव करते थे। तो ये दो अलग अलग अप्रोच के लोग थे। अब इसमें जो पीरियड था आप देखोगे 1885 में कांग्रेस फॉर्म हुई और 1885 से लेकर के 1905 तक बेसिकली डोमिनेटिंग फेज में रहे थे मॉडरेट्स। अब उसके बाद से यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट जो है वो डोमिनेटिंग फेज में आने लगते हैं। इसमें से खासतौर से लाल बाल पाल, जिनके बारे में कई बार डिस्कशन हमने किया है, तो वो थे। तो ऐसा क्या खास हुआ था एक्चुअली, जब बंगाल का डिवीज़न हुआ था, बंगाल के डिवीज़न के समय जो 1905 में जो है अधिवेशन हुआ, असेंबली हुई कांग्रेस की, और वो असेंबली हुई बनारस में। तो ये जो बनारस में हुई, गोपाल कृष्ण गोखले उसके जो है प्रेसिडेंट बनाए गए। तो उस सेशन के प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। लेकिन उस समय भी एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि उनका ही कोई मेंबर जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट बने, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। गोपाल कृष्ण गोखले उसके प्रेसिडेंट बने। लेकिन उसके बावजूद उस समय जो था, जब आपने इसके पहले भी देखा कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल शुरू हुआ तो उसके साथ ही स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया था, और उसमें कांग्रेस का बिल्कुल भी रोल नहीं था। एक बड़ा नेशनल लेवल पे और इतने ब्रॉड लेवल पे एक मूवमेंट खड़ा हुआ था और उस पर कांग्रेस का कोई भी रोल नहीं था। तो यहाँ पर अब उनको, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट को कांग्रेस का फेवर करे, तो उनकी इन बातों को जो है कांग्रेस को मानना पड़ा, क्योंकि देश में माहौल भी कुछ इस तरह का बन चुका था कि जो मॉडरेट्स थे उनको भी उनके सामने झुकना पड़ा और उनकी बात माननी पड़ी। उसके बाद नेक्स्ट सेशन होता है 1906 की। अब यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे थे, दोनों के बीच में ये तनातनी थी। मॉडरेट्स चाहते थे कि उनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रेसिडेंट बने, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे उनका बने। मॉडरेट्स के अंदर ये डर था, मैंने पहले भी डिस्कस किया, मॉडरेट्स के अंदर डर क्या था कि एक्चुअली मार्ले से खुद गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो इंग्लैंड में जाकर के मिल चुके थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और उनका ये था, क्योंकि उनका ये था कि वो ब्रिटिश प्रो ब्रिटिशर्स थे, वे लोग, वो चाहते थे ब्रिटिश के अंदर ही जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को मिल सके। तो वहाँ पर जो है मार्ले, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि हम नया रिफॉर्म लाएंगे और उसमें काउंसिल में जो है वो हम नंबर्स जो है इंडियंस के बढ़ाएंगे। तो इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया था। अब वो डरे थे कि अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट आ गया और उनकी रेडिकल नीतियों की वजह से कहीं भी या किसी भी तरह से अगर इनको चांस मिल गया, यानी कि अगर उन्होंने इसे वाइड लेवल पे फैला दिया, क्योंकि जो स्वदेशी मूवमेंट था वो शुरू से समर्थन ये किया जा रहा था कि स्वराज, रेडिकल स्वराज जो है उनको उसको मेन उद्देश्य बनाया जाए, होम रूल को, और स्वदेशी मूवमेंट को जो है पूरे भारत में एक साथ चलाने की बात कर रहे थे। जबकि मॉडरेट्स चाहते थे, उसके पहले डिस्कशन हुआ था कि मॉडरेट्स जो है सिर्फ बंगाल के अंदर भी चाहते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी भी रेडिकल अप्रोच की वजह से उनका ये जो एफर्ट है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स जिस चीज़ के लिए राजी हुए थे वो किसी भी तरह से हट जाए। इसीलिए वो किसी भी एक्सट्रीमिस्ट को नहीं बनाना चाहते थे प्रेसिडेंट। और यहाँ एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो पूरी तरह से 1906 में चाहते थे कि उनका ही कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव बनेगा तो फिर उनके हिसाब से पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होगी।
अब दोनों के बीच में बड़ी तनातनी थी। उसी समय आए दादा भाई नेहरूजी, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नेहरूजी की जो सम्मान थे, वो रिगार्ड जो है वो मॉडरेट्स भी और एक्सट्रीमिस्ट भी दोनों करते थे। अब उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो इस बीच में दोनों की लड़ाई जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर मॉडरेट्स को भी स्वराज, यानी कि यहाँ दादा भाई नेहरूजी को भी जो है स्वराज को जो है अपना जो मेन उद्देश्य है वो कांग्रेस का एक्सेप्ट करना पड़ा। तो पहली बार जो ये हुआ 1906 में कि कांग्रेस का मोटिव जो मॉडरेट्स का जो अप्रोच था उससे हट के स्वराज पास कर दिया गया, जो एक्सट्रीमिस्ट का एक प्रेशर था और उसमें पास हो गया। अब आई नेक्स्ट सेशन होना था 1907 में। अभी तक मौका एक्सट्रीमिस्ट को नहीं मिला था। अब एक्सट्रीमिस्ट पूरी तरह से चाहते थे कि अब जो है मौका यहाँ पर दे दिया जाए एक्सट्रीमिस्ट को, किसी एक एक्सट्रीमिस्ट को। और ख़ास तौर से वो चाहते थे कि तिलक हो या जो है लाला लाजपत राय, उनमें से किसी एक को जो है प्रेसिडेंट बनाया जब कांग्रेस का 1907 में। और 1907 में जो है बेसिकली होने वाला था पूना में सेशन, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने उसको जो है सूरत में ट्रांसफ़र कर दिया। सूरत में होना था। अब सूरत में होना जैसे ही अनाउंस हुआ, पहले ही एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पर जाके उन्होंने कई छोटी मोटी कई और सभाएं कर ली। ठीक, तो पूरी तरह से वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि इस बार का जो प्रेसिडेंट बनेगा वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से बनेगा। लेकिन अब वहाँ पर जाकर सिचुएशन जो है पूरी तरह से थोड़ी सी बदल गई और वहाँ पर एक मॉडरेट्स यानी रास बिहारी घोष, अब याद रखिएगा ये रास बिहारी घोष हैं, रास बिहारी बोस नहीं है, कंफ्यूज मत करिएगा। रास बिहारी बोस वो है जिन्होंने हार्डिंग पर बम फेंका तो बाद में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। ये रास बिहारी घोष हैं जो एक मॉडरेट्स थे और उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया यहाँ पर। अब जैसे ही उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, एक्सट्रीमिस्ट पूरी तरह से नाराज हो चुके थे। अब उसके बीच में फिर भी एक कोशिश थी कि बात अपनी रख सकें। जैसे वहाँ पर लाला लाजपत राय ने अपनी एक्सट्रीमिस्ट की जो बातें हैं वो रखने की कोशिश की, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने उनको पूरी तरह से रोक दिया। अब सिचुएशन इस तरह की आ गई, अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि फिर अब तब तक पीछे से किसी ने क्या किया कि वहाँ से चप्पलें और जूते फेंकने शुरू कर दिए। इस तरह कई मॉडरेट्स के लीडर्स को ही इस तरह से लगा और बाद में आकर किसी भी तरह से इस बात को इंटरफेयर में पुलिस के इंटरफेयर से इस बात को दबाया गया। अब यहाँ पर ही जो है दोनों के बीच में जो मतभेद था वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका था। ये मतभेद पूरी तरह से 1907 में क्लियर हो चुका था और इस मतभेद के बाद मॉडरेट्स ने अपनी एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के बाद उन्होंने पूरी तरह से बैन कर दिया कि एक्सट्रीमिस्ट किसी भी तरह से अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहेंगे और उनके लिए ये दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। अब उनके ऐसा करते ही सिचुएशन कैसी आ गई, अब यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट जो अपने तूल पर था वो वीक पड़ गया क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट सारे बाहर कर दिए गए। सारे एक्सट्रीमिस्ट बाहर हुए और इसी मौके की तलाश में ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने तुरंत ही एक्सट्रीमिस्ट जो भी लीडर थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर पकड़े गए, चाहे वो चिदम्बरम पिल्लई हों, अरविंद घोष है, तिलक है। तिलक को अरेस्ट करके 6 साल के लिए मांडले यानी बर्मा भेज दिया गया। इसी के साथ लाला लाजपत राय तो यहाँ से भाग निकल के ब्रिटेन गए, फिर वो अमेरिका चले गए और अरविंद घोष के ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी का केस डाल करके उनको इतना टॉर्चर किया गया। तो अरविंद घोष और विपिन चंद्रपाल जो हैं उनको इतना टॉर्चर हुआ कि इसके बाद ही उन्होंने पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लिया। तो यहाँ से जो लगता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट का जो वो है पीरियड है क्या वो ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के दोनों ही साझे यानी दोनों ही की प्रॉपर बैलेंस से ही एक्चुअली कांग्रेस जा रही थी। ब्रिटिशर्स जो है वो कांग्रेस को इसलिए भी भाव दे रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस के अंदर शामिल हैं और उनके अगर उन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो कोई भी रेडिकल अप्रोच या स्वराज से कुछ भी ऐसा गलत
क्रिएट कर सकते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के लिए भी यही था कि एक्सट्रीमिस्ट को जो भी इतनी पॉलिटिकल छूट मिली थी, लिबर्टी मिली थी, वो अपने अप्रोचेस कर सकते थे, वो सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट्स भी उसमें शामिल थे, इसकी वजह से मिला हुआ था। नहीं तो वो जैसे ही वो बाहर गए, ब्रिटिशर्स को उनको पकड़ने में जरा भी टाइम नहीं मिला, उन सभी जितने भी बड़े लीडर थे उनको जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ से इनके हटने से स्वदेशी मूवमेंट भी जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो सूरत स्प्लिट के बाद से 9 साल का एक डिस्टेंस जो है वो बना रहा आईएनसी और आईएनसी से मॉडरेट्स का। ये उनसे दूरियां बना ली और बाद में ये फिर एक हुए। तो सूरत स्प्लिट जो है बेसिकली कांग्रेस के अंदर दोनों अलग अलग विचारधाराओं में से एक्सट्रीमिस्ट का विभाजन है, अलग होना है। तो ये था सूरत स्प्लिट। आइए थोड़ा सा इन तीनों के बारे में भी जान लें, जो एक्चुअली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। तो इन लाल बाल और पाल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखें, लाला लाजपत राय से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं। लाला लाजपत राय जो है बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट थे एंड एक राइटर भी थे, और वो उनकी मैगजीन आती थी यंग इंडिया, ये कई बार प्रीलिम में पूछा गया है। उनकी बुक जो है अ कॉल ऑफ यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट और टू इंडिया एंड पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये बुक्स है। और उन्होंने नेशनल एजुकेशन नाम की भी एक बुक लिखी हुई है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट बता रहा हूँ आपको। और उन्होंने स्टार्ट किया था पंजाबी, वंदे मातरम, उर्दू डेली और वीकली एक न्यूज़पेपर पीपल उन्होंने स्टार्ट किया था। एक सोशल रिफॉर्मर थे, इन्होंने स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑर्फेंजेस की शुरुआत कई किए थे। और इसके साथ ही वो आर्य समाज और डीएवी कॉलेज लाहौर में काम कर चुके थे। और उन्होंने पीपल्स सोसाइटी की भी शुरुआत की थी, जिसमें वेलफेयर ऑफ वर्कर सेक्शन के लिए इन्होंने खास शुरुआत की थी। अगर हम भारत के बाहर करें तो इन्होंने गदर पार्टी बनाई थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। यूएसए में इन्होंने गदर पार्टी फॉर्म की थी अब्रॉड में। उसी के साथ साइमन कमीशन जब आए थे तो उस समय इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और नवंबर 17, 1928 को उनका डेथ हो गई थी उनकी। आइए जान लेते हैं फिर इसी तरह से हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ये ऐसे फर्स्ट थे जिन्होंने ओपनली डिमांड रखी थी। ही सेड दैट कि स्वराज इज माय बर्थ एंड राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये हमें मिलना ही चाहिए। ही चेंज द मेथड ऑफ पिटीशन टू डिमांड। इन्होंने पहली बार जो है पिटीशन से हटा के स्वराज की मांग रखी, मॉडरेटर से अलग हटके एक अलग अप्रोच की बात करते थे। इसके साथ ही इन्होंने ऑर्गेनाइज लाठी क्लब और अखाड़ा की शुरुआत की थी, जो फिजिकल ट्रेनिंग देता था, ठीक, और सेल्फ डिफेंस का पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की भावना जगाता था लोगों के बीच में। उसके साथ ही ये नेशनलिज्म के बारे में भी लोगों को उपदेश दिया करते थे। और इन्होंने गणपति शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत की थी। और ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी। ये सब अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन प्रीलिम में। केसरी मराठी और मराठा इंग्लिश में शुरू की थी। और उन्होंने बुक लिखी थी गीता रहस्य एंड आर्टिक होम ऑफ द वेदास। उन्होंने इस्टेब्लिश किया था होम रूल लीग एंड होम रूल लीग पुणे में, और अप्रैल 1960 में एनी बेसेंट ने सितंबर 1960 में मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। अब आइए थोड़ा सा हम विपिन चंद्र पाल के बारे में जान लेते हैं। ये एक जर्नलिस्ट थे खासतौर से, और इन्होंने बंगाल पब्लिक ओपिनियन, द ट्रिब्यूनल एंड द न्यू इंडिया में काम किया था। फिर नेशनल एजुकेशन, ही वांटेड नेशनल एजुकेशन टू बी द बेसिक फ्रीडम। वो चाहते थे कि एक राष्ट्रीय जो है शिक्षा के जो है फ्रीडम, उसमें जो है फ्रीडम मूवमेंट को डाला जाए सबके लिए, समझ के लिए। फिर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन्होंने किए थे। इन्होंने ही टुक फॉलोइंग एफर्ट किए थे, जैसे ही अपोज कास्ट सिस्टम का इन्होंने हमेशा विरोध किया। और इन्होंने विडो री मैरिज को इन्होंने हमेशा प्रमोट किया। और ही सपोर्टेड वुमेन्स एजुकेशन को उन्होंने सपोर्ट किया है। ही स्ट्रेस टू डेवलप इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज कि इन्होंने हमेशा इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की। एंड इन्होंने टैक्स जो है रिच के ऊपर ज़्यादा और पुअर के ऊपर कम ऐसे लगे, इसकी बात की गई। ही डिमांड फॉर 48 आवर्स वर्क्स इन अ वीक, और उसके साथ ही वेजेस को इंक्रीज किया जाए, उसकी ये इन्होंने हमेशा वकालत की है। ठीक है।